नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो अजायाणं नमो लोहिताहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा द्योतकं दलित पाप तमोभितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रेर्जगत्कृतयचित्तहरेरुदारे तोष्ये किलाहमप्रीतं प्रथमं चेनेन्द्रम्। आचार्य मांगतुंग स्वामी द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र को हम लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। कल हम लोगों ने ये 38वें नंबर का काव्य पढ़ा था, जिसमें ये देखा था कि जिनेंद्र भगवान का जो भक्त है, जो जिनेंद्र भगवान के आश्रित होता है, उसको ये हाथी का कोई भय नहीं होता। हाथी का भय उसको सताता नहीं है। क्यों नहीं सताता है? क्योंकि वो उनका भक्त है ना। उनका भक्त हो और वो भयभीत हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके तो सारे भय दूर से ही भाग जाते हैं, है ना। चलिए, आज अपन लोगों को ये 39 नंबर का काव्य पढ़ना है। इसमें सिंह भय नहीं होता है। सिंह का भय भी नहीं होता है जिनदेव के भक्त को। तो उसका चित्रण ने आचार्य ने किया है, उसको अपन लोग पढ़ते हैं। एक प्रश्न भी दिया था आप लोगों को कल, होमवर्क किया क्या आपने? किया, अच्छी बात है। ठीक है, चलो पहले पढ़ते फिर डिस्कस करेंगे उसको। 39 नंबर। भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणितात् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। भी क्या कह रहे हैं? कल तो आचार्य कह रहे थे कि जिनदेव के भक्त को हाथी का भय नहीं सताता है। कैसा था वो हाथी? कैसा था? कि पागल हाथी था। हाँ, मदोन्मत्त हाथी, उन्मत्त हाथी, जिसके मद बह रहा है और भौरे आकर के जिसके दोनों ओर भ्रमर नाद कर रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं। ऐसा वह हाथी भी क्या है? भक्त जो है, वो ऐसे हाथी को सामने से आता हुआ देखकर भी भयभीत नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पे सिंह के रिलेटेड बोली। सिंह होता है ना, सिंह। अच्छा बताओ, हाथी ज्यादा ताकतवर होता है कि सिंह ज्यादा ताकतवर होता है? क्या लगता है? अच्छा, दोनों में से बड़ा कौन होता है? हाथी बड़ा होता है, हाथी तो विशाल होता है। शेर तो उसके आगे छोटा ही है। पर दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? शेर। शेर ज्यादा ताकतवर है। अभी बताएंगे कैसे है। एक बात, दूसरी बात कि हाथी जो है ना, हाथी तो वेजिटेरियन एनिमल है। हाथी कोई हिंसक प्राणी नहीं है, क्रूर नहीं है। तो यहाँ तो बात करी थी वो उन्मत्त हाथी की।
अब ये जो सिंह है ना, ये सिंह तो बाय नेचर ही कैसा है, क्रूर है, हिंसक है। हाँ, बहुत क्रूर प्राणी है, हाथी क्रूर प्राणी नहीं है। तो अब तो आचार्य ने जो वो लेवल ऑफ प्रॉब्लम है वो और बढ़ा दी है। पहले तो वो हाथी की बात करी थी तो अपने को लग रहा था अरे ऐसा हाथी, बड़ा विशाल हाथी सामने आ जाएगा तो क्या होगा। वे तो बोल रहे कि वो हाथी से भी ज्यादा भयानक सिंह, अब हम उसकी एंट्री करा रहे हैं। और भगवान का जो भक्त है, ये अंतिम लाइन में लिखा ना, संश्रितम, जो आपके आश्रित है, सम्यक प्रकार से जो आपके आश्रित है, वो सिंह का भय भी उसको नहीं सताता है। क्या है इसमें, क्या लिखा है, अपन लोग देखते हैं, देखो। भिन्नेभ कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्ष। भिन्नेभ, भिन्न, इभ। इभ मतलब अपन ने पढ़ा था कल, इभम, याद आ रहा है कुछ, किसको बोलते हैं इभम, हाथी को। फिर कल ये काव्य पढ़ा था ना अपन ने 38 नंबर का, इसमें हाथी का ही नहीं लिखा था, इसमें क्या शब्द लिखा था, ऐरावत, ऐरावताभम इभम, है ना। तो इभम का अर्थ अपन ने देखा था हाथी। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं वो सिंह है, कैसा है वो सिंह, भिन्नेभ, विदारे हुए हाथी के। कुंभ माने गंडस्थल, गलत माने झरता हुआ। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, गलत, गलित कुष्ठ। गलित कुष्ठ क्या होता है, कि वो कुष्ठ बीमारी ऐसी हो गई, वो स्किन प्रॉब्लम, कि शरीर में से पीप झर रहा है, बह रहा है। ऐसा गलत माने झरता हुआ। उज्जवल, उज्जवल मतलब सफेद। और शोणिताक्ष, शोणित मतलब होता है रक्त। शोणित, श्रोणित, एक श्रोणित शब्द पे श्रोणित, याद आ रहा है, छह ढाला में एक पंक्ति है नरक के बारे में, श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, है ना, कहाँ राध श्रोणित वाहिनी। तो श्रोणित मतलब होता है रक्त, और श्रोणिताक्ष माने वो रक्त से भीगा हुआ। आगे, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। मुक्ता फल प्रकर, ये अभी आया था, थोड़े समय पहले पढ़ा था, तो चवर की बात चली थी। चवर में मोती लटके रहते हैं, ध्यान आ रहा है, चवर प्रातिहार्य में देखा था। तो मुक्ता फल मतलब मोती, प्रकर समूह, भूषित उससे शोभित है, भूमि भाग, भूमि भाग मतलब जमीन, वो मोतियों के समूह से शोभित हो रही है। अब इन दोनों को क्लब करो, क्या बता रहे हैं कि अभी वो सिंह है ना, सिंह की बात चल रही, तो कैसा है वो सिंह, शेर कैसा है, कि उसने हाथी के गंड स्थल को चीर दिया है, फाड़ दिया है। ये चित्र दिख रहा है सामने, ये सिंह है और हाथी का गंड स्थल। देखो ऐसा कहा जाता है, सभी हाथियों के तो नहीं, पर कुछ ऐसे हाथी पाए जाते हैं जिनके मस्तक में मोती होते, गज मोती बोलते हैं उसको, गज मोती, उनके मस्तक के अंदर वो मोती होते हैं। तो यहाँ उसी की कल्पना आचार्य ने करी है कि वो सिंह कैसा है, कि उसने वो हाथी का जो कुंभ, कुंभ माने ये माथा, गंड स्थल, वो जो कल हमने बात की थी ना, ये उठा हुआ हिस्सा जो उसके शरीर का रहता है, जहाँ ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, कान के ऊपर, उसने उसको पूरा का पूरा चीर दिया है, फाड़ दिया है। अब सोचो वो शेर कितना क्रोध में होगा, कितना ज्यादा हिंसक क्रूर वो शेर है सामने। वो आया, और शेर ने एक छलांग मारी सीधा हाथी के मस्तक पे, और उसने पकड़ के उसका पूरा का पूरा माथा क्या कर दिया, चीर दिया, फाड़ दिया। और क्या हो रहा है कि उसके गंडस्थल से रक्त झर रहा है, और अकेला रक्त ही नहीं झर रहा है, खून ही नहीं झर रहा है। देखो एक तो होता है कि थोड़ी बहुत खरोच आ गई, खरोच आती तो खून बहता नहीं है। हाँ? और यहाँ तो क्या है कि उसने उसका पूरा सिर फाड़ डाला, तो जो अंदर रक्त है, अंदर जो वो मोतियों का समूह है, सब कुछ झर रहे हैं, बह रहे हैं। अब वो इमेजिनेशन कर पा रहे हो कैसा वो शेर होगा, खूंखार। हाँ,
श्वेत मोतियों का समूह। और कैसे है वो मोती? रक्त से भीगे हुए। उनसे पूरी भूमि शोभित हो रही है। माने पूरा जमीन जहाँ पर वो है, सब जगह वो जो रत्न वो है ना मोती, वो मोती सब जगह बिखर गए हैं। ऐसा वो शेर ने उस हाथी के ऊपर आक्रमण किया है। इतना खूंखार, इतना खतरनाक। हाँ, शेर। बताओ, कल वाले हाथी से ज्यादा डेंजर है कि नहीं? कल वाला हाथी तो इतना डेंजर नहीं था। उसने तो उस हाथी को भी बिल्कुल खत्म ही कर दिया। सोचो, फाड़ ही डाला उसने हाथी को। ठीक है, आगे। अब वो शेर, अब समझ गया ना? अभी वो शेर अब अपने सामने है, क्योंकि अपने को तो अपने से रिलेट करना है ना, वो भक्त। क्योंकि बात उनको क्या बतानी है आचार्य को, कि ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी जो आपकी भक्ति करता है उसको भय नहीं सताता है, वो भयभीत नहीं होता है। तो वो बात हम यहाँ पे करेंगे। देखो तीसरी लाइन, बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपि। बद्ध क्रम। क्रम, क्रम मतलब होता है पैर। क्रम मतलब होता है पैर। पैर होते हैं ना, पैर। पैर कैसे होते? क्रम से चलते, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। क्रम मतलब पैर। बद्ध क्रम मतलब, बद्ध मतलब बंधे हुए, पीछे की ओर खींचे हुए। जैसे छलांग लगाता है शेर, कोई छलांग लगाता है तो कैसे छलांग लगाता है? अपने पैरों को पहले से पीछे की ओर करेगा, उसके बाद छलांग लगाएगा। जितनी दूर जाना है उतना पीछे की ओर जाता है। होता है ना? अरे अपने को बॉल फेंकनी है, बॉल तो कैसे फेंकते हैं बॉल? ऐसे यूं? यूं नहीं, पीछे हाथ करते और फिर फेंकते हैं। वो क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करता है तो जितना दूर से भागता हुआ आता है उतनी स्पीड से बॉल डालता है। समझ गए ना? तो बद्ध क्रम माने वो, उसके पैर बिल्कुल ऐसे पीछे की ओर तैयार है। ही इज ऑल अबाउट टू डू छलांग, छलांग लगाने को तैयार है। बिल्कुल उसने अपने पैर पीछे की ओर खींच रखे हैं। और क्रम गतम, क्रम मतलब कोई पंजे उसके, गतम मतलब उसके मध्य में आया। हिरणाधिप, हिरण अधिप, अधिप, अधिप सुने? अधिपति। अधिपति मतलब राजा। हिरणाधिप, हिरणों का राजा, माने सिंह। माने आप इस पूरे काव्य में देखेंगे तो सिंह शब्द कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना? वो उन्होंने लिखा हिरणाधिप, माने हिरणों का भी जो राजा है। तो कौन है हिरणों का राजा जंगल में? शेर। जंगल का राजा शेर। तो वो शेर की बात चल रही है। ऐसे ही एक काव्य पहले आया था, मृगी मृगेंद्र। याद आ रहा है? शुरू शुरू में वहां भी बताया था, मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, वो सिंह। और अपी, हिरणाधिप। और अपी, अपी मतलब भी। न आक्रमति, नहीं आक्रमण करता है। किसको? किसको आक्रमण नहीं करता है? क्रम युगाचल संश्रितम ते, जो आपके युगल चरण रूपी पर्वत के आश्रित है, उनके वो सिंह आक्रमण नहीं करता है। समझो, वापिस समझो। न आक्रमति समझ में आया? किस शेर की बात चल रही है? किस सिंह की बात चल रही है? कि जो बिल्कुल छलांग लगाने को तैयार है। हाँ, और कौन है वो सिंह? जिसने अभी उस हाथी का सिर फाड़ा है। इतना खूंखार, इतना गुस्से वाला वो शेर अपने सामने है, बिल्कुल छलांग लगाने को तैयार है। बस हमसे कुछ ही कदमों की दूरी पर वो है। पर जो आपके युगल चरण रूपी पर्वत के आश्रित है, उनको वो शेर आक्रमण नहीं करता है। ठीक है, सरल है, समझ में आया ना? काव्य का अर्थ समझ में आया आपको एक एक शब्द का? वापस क्या लिखा दो लाइन में, कि ऐसा सिंह, कैसा सिंह, कि जिसने हाथी के ऊपर अटैक किया है। हाथी के ऊपर जिसने छलांग लगा करके अटैक कर दिया, और फिर क्या करा कि उस हाथी के मस्तक को फाड़ डाला है। उसके नाखून भी ऐसे नुकीले होते हैं, उसके दांत भी ऐसे नुकीले होते हैं। वो गया, पूरा का पूरा फाड़ दिया। तो रक्त से सने हुए जो उसके अंदर में वो मोती है, मोती पूरे धरती पर बिखर गए। हाँ, ऐसा सिंह छलांग लगाने को तैयार है। वह सिंह भी आक्रमण नहीं करता है। किसके? कि जो
आपके युगल चरण रूपी पर्वत के आश्रित है। माने वो सिंह हाथी पे तो चढ़ जाएगा, पर आपके चरण तो ऐसे पर्वत के समान है कि वो वहां तो नहीं पहुंच सकता। हाथी ऊंचा है कि पर्वत ऊंचा है? पर्वत ऊंचा है। तो वहां पर उन्होंने, आचार्य ने उसकी कंपैरिजन करके बताया, रूपक बताया क्या, कि जैसे वो भले ही हाथी के माथे पर चढ़ करके उसका सिर फाड़ रहा हो, पर जिनदेव के चरण तो उस पर्वत के जैसे है जहाँ वो सिंह भी नहीं पहुंच सकता। किस किस को समझ में आ रहा है भैया? सरल है ना? देखो अब इसका एक बार अर्थ समझते फिर उसकी डिटेल करेंगे। जिसने विदारे, विदारना मतलब समझ में आता है ना? विदारण, फाड़ना, अलग अलग कर देना, भिन्न भिन्न कर देना। जिसने बिदारे हुए हाथी के गंड स्थल से झरते हुए उज्जवल खून से भीगे हुए मोतियों के समूह से भूमि भाग को भूषित किया है। देखो आचार्य की क्या काव्य शैली है। वो यूं नहीं बता रहे कि किसने हाथी पर अटैक कर दिया, भूमि भाग को भूषित कर दिया है। माने उन मोतियों से अभी भी वो धरती तो भूषित हो ही रही है। ऐसे वो उज्जवल मोती है। ऐसे छलांग भरे सिंह कभी अपने, ये क्या बड़े के बीच में, एक सेकंड, गलत टाइप हो गया है। पंजे आएगा, सॉरी, यहाँ पे कभी अपने पंजों के बीच में आए हुए आपके युगल चरण पर्वत के संश्रित पर आक्रमण नहीं करता है। माने वो पंजों के बीच में भी आ गया हो तो भी वो आक्रमण नहीं करता है। कुछ कहानी याद आ रही है क्या आप लोगों को प्रथमान योग से? बताओ जल्दी। पहले प्रथमान योग, पहले चौथे काल की कहानियां कुछ हो जाए, फिर पंचम काल की भी सुनाएंगे आपको। बताओ, चौथे काल की कुछ याद आ रही है क्या? शेर सामने आ गया है, खाने को तैयार है, पर जिनदेव का भक्त वो भयभीत नहीं है, और वो शेर ने उसको छुआ भी नहीं। ऐसी कोई कथा याद आ रही है क्या? चलो हिंट दूं आपको, हिंट। पद्म पुराण से है कथा। तो भैया पद्म पुराण पढ़ा हो तो बताएंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। चलो, अंजना सती जंगल में है। अंजना सती ख्याल है, हनुमान की माता जी। तो उनके ऊपर क्या करा था, झूठा आरोप लगा दिया था कि ये जो इनको गर्भ है ये दोष रूप है, तो इनको क्या करो, राज्य से निकाल। अब वो अंजना कहाँ पर गई? अपने माता पिता के पास गई। भाई ससुराल वालों ने निकाल दिया तो अपने मायके गई। उन लोगों ने भी निकाल दिया, भैया हम नहीं रखेंगे तुमको। और ऐसा ऑर्डर और दे दिया कि जिसने भी इसका साथ दिया हम उसको भी क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब अंजना अपनी एक सहेली के साथ में भटक रही है, गर्भ में हनुमान जी है। हाँ? जगह जगह जंगल जंगल ऐसा घनघोर। अब पढ़ना पद्म पुराण में वो प्रकरण, वो जंगल के बारे में बताया आचार्य ने, कैसा वो जंगल था, कि जहाँ धूप की एक किरण भी नहीं पहुंचती हो, ऐसा बियाबान जंगल, कुछ नहीं वहां पे। और घूमते घूमते परेशान होते 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 दुखी होते होते कहाँ पहुंची, एक गुफा में पहुंची। और उस गुफा में उसको मुनिराज के दर्शन हुआ। मुनिराज विराज रहे थे। कहाँ विराजते मुनिराज? कि ऐसी जगह जहां पर लोग पहुंच ना सके, ऐसे जंगलों में वे विराजते थे। तो जंगल में मुनिराज मिले, उसने मुनिराज के दर्शन किए, और फिर उपदेश वगैरह हुआ, वो पूरी कथा है, और फिर मुनिराज तो वहां से चले गए। इतने में एक सिंह, उसकी नजर ऊपर वहां गुफा में पड़ी कि भैया यहाँ पर कोई दो ये मनुष्य है, अपना आज का इंतजाम तो हो गया। अब उस शेर का चित्रण पढ़ना पद्म पुराण में लिखा, जिसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल हो रही है, जिसके ये होते ना सिंह के बाल होते जो बिल्कुल खून से सने हुए हैं, अभी अभी उसने किसी का शिकार किया है, हाथ पैर उसके बिल्कुल कांप रहे हैं, ऐसा खूंखार शेर वो उनकी ओर आगे बढ़ रहा है। क्या करेगी वो? क्या है उसके पास में? भी शेर आ ही रहे सामने से, क्या करेगी?
अब वो बढ़ रहा है, आगे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अंजना अपनी सहेली के साथ यहाँ खड़ी हुई। अब बस उसने बद्ध क्रम अपने पैरों को पीछे किया है छलांग लगाने को। इतने में जो वहां का वो था, यक्ष, वन देवता, हाँ, उस उसकी देवी ने बोला कि हे स्वामी, ये एक सती के ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग होने जा रहा है, कृपा करके आप रक्षा करें। और भैया, अंजना को कैसे कुछ हो जाता, क्योंकि गर्भ में तो हनुमान जी थे। अगर अंजना को ही कुछ हो जाता तो हनुमान का जन्म कैसे होता, और उनका जन्म ही नहीं होता तो फिर मोक्ष कैसे जाते। भैया तद्भव मोक्षगामी थे ना। तो ये तो बात पक्की थी कि भाई अंजना को तो खरोज भी नहीं आनी चाहिए। पर जो भी निमित्त बने, फिर वो जो देवता, उस देव ने क्या करा, अष्टापद का रूप धारण करा। अष्टापद समझते हो? अरे ऑक्टोपस नहीं, अष्टापद। अष्टापद माने शेर से भी और बड़ा, आठ आठ पैर जिसके, ऐसा उसने रूप धारण करा और शेर से भिड़ गए। भिड़ गया और शेर को हरा दिया, और शेर वहां से भाग गया। ठीक है। और फिर वो देव जो था, वो देव भी अपना सब चला गया। ये तो मैंने शॉर्ट में आपको कहानी सुनाई। अब ये कहानी क्या रिलेट कर रही है? ये रिलेट कर रही है कि जिन देव के भक्त को ऐसा सिंह वो आक्रमण नहीं करता है। अंजना के चित्त में दो ही बातें थी क्या? शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में शरणो दोए, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना। ये बिल्कुल फैक्ट है, हमने कल भी ये बात करी थी। वास्तव में जो जिनेंद्र भगवान के आश्रित है, उनके चरण कमल के आश्रित है, उसको किसी चीज का भय ही नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि वो जानता है क्या, कि मेरे पूर्व के बांधे हुए कर्म से कुछ अधिक या कुछ कम कभी कुछ होने ही नहीं वाला। कोई और कोई दोषी है ही नहीं, कोई और की किसी की कोई फॉल्ट है ही नहीं। तो वो जो व्यक्ति को इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, इतना श्रद्धान है, वो क्यों व्यर्थ में आकुल व्याकुल होगा? है ना? तो एक कथा तो चौथे काल की सुनाई, अब एक आपको पांचवें काल की सुनाते हैं। जयपुर शहर, और जयपुर शहर के दीवान अमरचंद जी, नाम सुना है? दीवान अमरचंद जी। तो पिछली कहानी नहीं सुनाते आपको, तो सीधे वहीं लेके चलते। तो दीवान अमरचंद जी को राजा ने बोला कि भैया, हम तो, तुम जैनी लोग बड़ी अहिंसा 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 करते रहते हो, ऐसा ऐसा करके, अगर हो तुम में हिम्मत तो ये शेर है पिंजरे में, भूखा है। इस शेर को पिंजरे में तुम जा करके उसको भोजन करा के आ जाओ, तो हम मानेंगे तुम्हारी अहिंसा। हाँ, बराबर। तो दीवान जी चले गए उसके पिंजरे के अंदर, असली कहानी है। और जलेबी लेके चले गए और रख दी शेर के सामने, कि देख भाई शेर, अगर तुझे मांस खाना है तो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, और अगर तुझे पेट भरना है तो ये जलेबी तेरे सामने रखी है। तो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? उसने उनको छुआ तक नहीं, जलेबी खा ली, और वो पिंजरे से बाहर निकल के आ गए। अब ये बल कहाँ से आ रहा है? ये ताकत कहाँ से आ रही है? हम्म, कहाँ से आ रहा है ये बल? ये बल आ रहा है, भगवान की सच्ची श्रद्धा है उनको। जिन देव के बताए गए एक एक वचनों पर उनकी अगाध श्रद्धा है, यहाँ से ये बल आ रहा है। कितने केसेस ऐसे भी होते ना, आपने कभी देखे हो, ये जैसे चिड़ियाघर वगैरह, जू होते हैं, वहां पर शेर है कहीं अंदर नीचे की तरफ, कुआ है, और एक बच्चा वहां पे गिर गया, है ना? अभी थोड़े टाइम पहले ऐसी एक कुछ न्यूज आई थी, वीडियो भी आई थी। वो बच्चा गिर गया, वो शेर उसके आसपास घूम रहा है, उसको सूंघ रहा है, पर उसको खाया नहीं उसने। अभी कैसे नहीं खाया उस शेर ने उसको? भाई सामने के सामने मिल रहा है उसको भोजन, और शेर खा क्यों नहीं रहा है? हाँ, क्या उत्तर है आप लोगों के पास में? क्या ऐसा जरूरी है
जब जब भी शेर सामने आएगा तब तब वो सामने वाले को मार के खा ही जाएगा। कि ऐसा नहीं है, शेर खाएगा कि नहीं खाएगा वो तो दूसरी बात है, तो सामने वाले की मृत्यु आई है कि नहीं आई है। अरे उसका अगर आयु कर्म शेष हो, बचा हो, तो वो शेर भी उसको सूंघ करके चला जाएगा। कितने वीडियोस नहीं आते ऐसे, कितने जानवर होते हैं, वो शेर नहीं करता है कुछ भी, चला जाता है। अरे हमारे मुनिराज, शेर आता है, आसपास बैठता है, निकल जाता है। मैंने मैं आपको वो सिक्के के दोनों साइड बता रहा हूँ। अगर जैसे आंटी जी सत्ता में आयु कर्म बचा हुआ हो, तो ये खूंखार शेर भी हो ना, तो वो हमारा एक बाल बांका नहीं कर सकता। और आयु कर्म ना हो तो शेर तो छोड़ो, एक पैर फिसले और जीव चला जाए। बोलो नहीं होता ऐसा। अरे हम 15 मिनट पहले तो उनसे हमारी बात हुई थी और खबर आ गई कि वो चले गए। कुछ भी नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। बोलो नहीं हो रहा है ऐसा। तो ये बात तो हम सब लोगों को बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। क्या? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। हमारा मरण हमारी आयु क्षय से ही होता है। कौन बोल रहा है ये? जिनवर ने कही। मनोरमा आंटी जी, मरण होता है ना। कैसे होता है मरण? डॉक्टर की गलती से, परिवार वालों की गलती से, इन्होंने ध्यान नहीं रखा कि नहीं भैया देखो हमारे पास पैसे नहीं थे, आज पैसे होते तो हम बच जाते, अच्छा इलाज मिल जाता। कि भाई ये सारी फिजूल की बातें एक तरफ रख के आओ। आयु क्षय से मरण होता है, वो उसका मुख्य कारण है। बाकी तो बाद की बातें हैं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। कोई हमको मार कैसे सकता है जब वो हमारी आयु ही नहीं हरे, हर नहीं सकता। मैं आपको ये बात इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें आगे आएगा कुछ, सांप का भी आने वाला है, युद्ध भूमि का भी आने वाला है। अभी शेर का आया, कल हाथी का आया, तो ये ज्ञानी जिन देव का भक्त, उनके चरण के आश्रित रहने वाला, वो घबरा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसको ये अंदर में पूरा विश्वास है। क्या विश्वास है? कि पहली बात, मैं आत्मा हूं, मेरा तो कभी मरण होता नहीं। दूसरी बात, ये जो शरीर के साथ संयोग हुआ भी है ना, ये भी अपने आयु कर्म के हिसाब से उतना बना रहेगा। एक सेकंड भी घट बढ़ नहीं होने वाली है। तो जब वो उतना बना रहेगा, अपन काहे के लिए चिंता करें? अरे आप समझे कि नहीं समझे? देखो दो ऑप्शन है। भूख लग रही है, ठीक है, भूख लग रही है, भैया घर में पूछा कितनी देर है भोजन में, तो उन्होंने बोला कि अभी आज थोड़ा लेट हो गए थे, आधी घंटा और है। तो पक्की बात है आधा घंटा तो वेट करना ही है, और इतना और है कि आधे घंटे बाद पक्के से भोजन मिल जाएगा। तो अब ये तो अपने हाथ में है ना कि उन आधे घंटे को हम कैसे निकालें। भैया एक तरीका तो है कि शांति से बैठ जाओ, और एक तरीका ये बार बार घड़ी देखो, ओहो अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना, कितनी देर कर दी, भूख लग रही है। इससे क्या होगा अच्छा बताओ? क्यों? कुकर में चावल रखे हुए हैं, कितनी देर में पकेंगे? कितनी देर में? कि भैया जितना टाइम वो लेता है उतना टाइम में पकेंगे, कि नहीं नहीं मैं टेंशन करूं तो थोड़ा जल्दी पक जाएंगे क्या? कि नहीं वो तो उतने समय में पकेंगे, तुम दुखी जरूर हो जाओगे। तो बोल रहे हैं कि जो जिन देव के चरण रूपी पर्वत है, उसके आश्रित है, तो वो शेर उस पर आक्रमण नहीं करता। अभी ये बहुत मार्मिक बात आपको समझाने की, शेर उस पर आक्रमण नहीं करता मतलब ये गारंटी है कि शेर विल नॉट जंप। कि सुनो, शेर उस पे आक्रमण नहीं करता का मतलब क्या है? ये इसकी बात नहीं चल रही है। जो जीव है ना, जो आत्मा, जो चित्त जिन देव की भक्ति में लगा हुआ है, उस चित्त को, उस उपयोग को, उस श्रद्धा को वो शेर चलायमान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शेर का आकर के अटैक करना या नहीं करना, वो तो पूर्व कर्मोदय जन्य अवस्थाएं हैं।
हो भी सकता है कि वो ना करे, और हो सकता है वो कर भी दे। अरे ऐसे कितने सारे उदाहरण भी है कि नहीं शास्त्रों में, बोलो जल्दी। काशनाथ भगवान की पूर्व बहू की कथा याद है? क्या है कि वो अगले भाव में हाथी बने थे। उसके बाद में वो सांप था, वो सांप ने आकर के उनको डस लिया। हाथी मर के गया स्वर्ग में, सांप मर के गया नरक में। याद है ना कहानी? फिर वह स्वर्ग से नीचे आए, मनुष्य बने। ये इधर से आकर के तिर्यंश तो भील बना। कुछ ऐसी कहानी आती है। वो उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, तो वो सिंह ने आकर के अटैक कर दिया, कभी सांप ने अटैक कर दिया, कभी भील ने मार दिया। तो ये गारंटी नहीं है कि तुम मुनि बन गए तो तुमको कोई छुएगा भी नहीं, तुम जिनदेव के भक्त हो गए तो कोई तुमको छुएगा भी नहीं। ये गारंटी हम नहीं दे रहे। पर ये गारंटी जरूर दे रहे हैं कि तुम्हारे अंतरंग की जो विशुद्धि है, जो निर्मलता है, जो निर्भरता है, जो तुम्हारा निर्भीकपना है, उसको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। बात आई क्या समझ में? देखो, दुख दूर होना अलग बात है। दुख मतलब ये जो सरकमस्टेंसेस बनी है, जो भी परिस्थितियां बनी है। हाँ, कैंसर हो गया, कैंसर मिटेगा कि नहीं मिटेगा? कि मिटेगा या नहीं मिटेगा वो अलग मैटर है। वो कर्मोदय जन्य अवस्था है, कर्माधीन है। पर कैंसर मिटे या ना मिटे, तुम सुखी जरूर रह सकते हो। तुम्हारा सुखी रहना वो तुम्हारे हाथ में है। वो किसी कर्म के उदय के हाथ में नहीं है। क्या गजब की बात है, बताओ। ये उपदेश ना, क्या वो छंद आया था ना, ना थता परस्य, हे जिनेन्द्र भगवान, आपने जो उपदेश दिया है, अन्य किसी ने दिया ही नहीं इस जगत में। बोलो, सुखी रहने का इससे अच्छा मंत्र और क्या हो सकता है? आपका सुख आप ही के हाथों में है। ये जिनदेव के भक्त को बात मालूम है। कैंसर एक नाम लिया, आप और भी लगा लेना। भैया क्या करे, शुरू में तो हमारी बहुत स्थिति अच्छी थी, पर अब थोड़े थोड़े समय करके इतना कर्जा हो गया। क्यों? और फाइनेंशियली हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई। पहले तो हम महलों में रहते थे, अब तो भैया एक कमरा है, वो भी किराए का है। तो आप कुछ ऐसा बताओ कि हम वापस महलों में शिफ्ट हो जाए कि नहीं? वो तो नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि तुम वो किराए के एक कमरे में भी समता पूर्वक रह लोगे। क्या चाहिए तुमको, समता चाहिए कि महल चाहिए? बिना समता के तो महल भी शमशान है। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जिनके जीवन में समता नहीं है, धैर्य नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्तिकता नहीं है। पर उन पे करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपए है, तो भी वो जीव अपने घर में सुखी नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, रियल उदाहरण। मेरे पास में किन्हीं एक आंटी का फोन आया। 63-65 ईयर्स उनकी एज थी, वो जैन नहीं थी, पर उनको, उनका मेरे पास में फोन आया, उनको फ्लूट सीखना थी। तो मैंने बोला कि आप ऑनलाइन सीख लो, ऑनलाइन सिखा दूंगा आपको। तो बोलती कि नहीं नहीं, वो हमारा, मुंबई की थी वे, बोले कि नहीं ऑनलाइन तो मैं नहीं सीख पाऊंगी। मैंने कहा नहीं, सीख लेते लोग, आप आपकी उम्र से बड़े बड़े लोग भी ऑनलाइन सीख लेते, आपको क्या दिक्कत है? बोले हमारी बेटी बहुत बड़ी वकील है, लॉयर है, और उसकी घर में मीटिंग चलती रहती। तो उसकी मीटिंग कभी भी चालू हो जाती है, तो हम लोग घर में कुछ आवाज नहीं कर सकते, तो फिर हमको घर के बाहर जाना। भी मैं रियल बात बता रहा हूँ आपको, एक रियल बात। अब मेरा आपसे ये कहना है, वो महिला, उनको सब कुछ है ना, घर है, सब है, बच्ची भी बहुत अच्छा कमाई रही होगी, तो भी उनको सुख है कि नहीं? उनको शांति है कि नहीं? उनको निराकुलता है कि नहीं? अपने ही घर में वो बोल नहीं पा रही है, इससे बड़ी जेल और क्या हो सकती है? आइए आपको बात समझ में। तो ये कोई एक उनका उदाहरण नहीं है, ये आप पूरे जगत में देख लेना। भाई, पुण्य का उदय होना, संयोग होना अलग बात है। पाप का उदय होना, संयोग नहीं होना अलग बात है। पर सुखी दुखी होना, ये अलग बात है। कोई पुण्य पाप का उदय ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमको दुखी होना है कि सुखी होना है।
क्योंकि सीता जी के जीवन में जो प्रतिकूलताएं आई, अंजना के जीवन में जो प्रतिकूलताएं आई, रामचंद्र जी के जीवन में जो प्रतिकूलताएं आई, ऐसी प्रतिकूलताएं तो हमारे जीवन में नहीं है। वो सुखी थे। बोलो आप में से कितने लोगों के पिताजी ने आपको जंगलों में छोड़ दिया? रामचंद्र जी के पिताजी ने तो छोड़ दिया था, निकलो गेट लॉस्ट। और कुछ दिया भी नहीं था। और वो तो गए भी नहीं थे फैमिली कोर्ट में। मतलब हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि जिन देव की भक्ति जिसके हृदय में होगी ना, अब उसको परिस्थितियां चाहे जैसी हो, शेर आ जाए कि चीता आ जाए कि हाथी आ जाए कि मगरमच्छ आ जाए कि किडनैप करने वाले आ जाए कि बीमारी आ जाए, एक्सीडेंट आ जाए, कैंसर आ जाए, पाप का उदय तीव्र आ जाए, तो भी वो दुखी नहीं होगा। क्यों दुखी नहीं होगा बोलो जल्दी? क्यों दुखी नहीं होगा? भगवान की भक्ति उसके हृदय में। आ रही है आप लोग को बात समझ में? सच्ची भक्ति, कल भी बात चली थी ना, सच्चा भक्त कौन? वो नाचने गाने वाला सच्चा भक्त है या नहीं, वो हम नहीं कह सकते। पर जिसके अंदर में भगवान के प्रति श्रद्धा है, जो आस्तिकता है, वो भक्त है। आई बात समझ में? अब देखो और थोड़ा आगे चलो, रुचि आंटी। तो भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा है? क्या ये वाली श्रद्धा है क्या कि एक ना एक दिन ऊपर वाला सब ठीक कर देगा? है, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। क्यों? अगर ऐसी श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा गड़बड़ है। अरे ऊपर वाला क्यों ठीक करेगा? अब क्यों चाहते हो कुछ ठीक हो जाए? ऊपर वाला आपके हृदय में है, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? अभी सब ठीक ही तो है। और क्या ठीक चाहिए? नहीं चाहता जैन धर्म से बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी हो। क्या बोले? मुझे जिन धर्म नहीं मिले और तुम मुझे चक्रवर्ती पद भी दे रहे हो ना, नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद, ले जाओ। और मुझे जिन धर्म हो और तुम मुझे दरिद्री भी बना दो, मेरा सब कुछ ले जाओ, ये तन से कपड़े ले जाओ, मकान ले जाओ, एवरीथिंग सब ले जाओ, बस मेरे प्रभु, मेरे पंच परमेश की वो मेरे साथ हो, चलेगा। मेरे को बिल्कुल नहीं हटेगा। ये है भक्ति, इसका नाम है आस्तिकता। आई बात समझ में? क्योंकि ये भक्तामर जी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भैया शेर आएगा तो फिर ये 39 नंबर का पढ़ना पड़ेगा, और हाथी आएगा तो 38, और 38 का तो पहला ही वर्ड इतना खतरनाक है, उसमें आधा श भी है आधा च भी है, और अपन बोल नहीं पाएंगे, और इतने में हाथी ने अटैक कर दिया तो क्या करेंगे? क्यों? और ये क्या था, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, और हाथी सामने से आ रहा है, क्यों? जय श्री आंटी जी। फटाफट याद आ जाए, फटाफट याद आ जाए, जल्दी मोबाइल में देखो 39 38। अरे ये किसी एक कोई से नंबर के काव्य पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। इस भ्रम में मत रहना। क्यों? आचार्य ने हाथी के लिए लिखा, शेर के लिए लिखा, सांप के लिए लिखा, है ना, तीन तो मेजर उसने जानवरों की लिखी थी। और ये तीनों ही अपने को नहीं मिलते। हमारी गली में तो कुत्ते हैं। अब हमको कुत्तों से बचना है तो क्या करें ये बताओ? हमको तो कुत्तों का भी बड़ा डर है भैया। कुत्तों वालों के काव्य है क्या? श्वान के लिए। आई क्या बात समझ में? ऐसा नहीं है भाई। एक एक काव्य नमोकार मंत्र अपने आप में महामंत्र है, तो क्यों है महामंत्र, उसके पीछे का आप रहस्य जानो। ऐसा नहीं है कि नमोकार मंत्र बोलने से कोई अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय आकर के तुम्हारी बीमारियां दूर कर देंगे। कल ये प्रश्न पे छोड़ी थी ना हमने बात, कि ये भक्तामर अथवा नमोकार इनके पाठ करने से या भगवान की भक्ति पूजा कर लेने से हमारे दुख मिटते हैं कि नहीं मिटते हैं? और अगर मिटते हैं तो कैसे मिटते हैं? और नहीं मिटते हैं तो फिर इनका फायदा? ये प्रश्न हमने आपको दिया, किस किसने इसका उत्तर सोचा? तो मैं पूछ लेता हूँ, नहीं तो मेरे को तो पता नहीं है। बोलो। नहीं सर।
ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हम बता दें। पहली बात कि ईश्वर में आस्था रख, देखो उसके पीछे का लॉजिक समझना। ईश्वर में आस्था रख लेने से, ईश्वर बोलने से सब चीज आ गई, नमोकार मंत्र, भक्तामय स्तोत्र, इसमें अगर किसी जीव की भली प्रकार से लिखा ना, संश्रित, सम्यक प्रकार से आश्रित, जो भली प्रकार से इनके आश्रित है, उसके क्या होता है? तो बोल रहे हैं उसके अंतरंग में विशुद्धि होती, उसकी कषाय मंद होती है। अब समझो में ये करणान योग है, बहुत इंटरेस्टिंग। करणान योग मतलब एक्सरे, एमआरआई, बिल्कुल आपको एक्यूरेट बात पता चलेगी। क्या बात है कि ईश्वर में आस्था रखने से पुण्य बंधता है, ये मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बता दिया। अब ईश्वर में आस्था रखने से पुण्य कैसे बनता है, तो थोड़ा इसका अपन ऑपरेशन करके देखो। ईश्वर में आस्था रखना मतलब कि भैया अकेला यही नहीं कि भगवान होते हैं, वो बात तो है ही सही, इसके अलावा भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो चले, उसको ईश्वर की आस्था है कि नहीं? भगवान ने 5 पाप बतलाए हैं, ये 5 पाप मेरे दुख के कारण है, तो जो इन 5 पापों को छोड़ेगा उसको ईश्वर में आस्था है। जिन देव ने 4 कषाय बतलाई है, ये 4 कषाय आत्मा को कसती है, ये 4 कषाय करने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, ये करने जैसी नहीं है, ऐसी जिसको श्रद्धा हो, इसको ईश्वर में आस्था है। अरे आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? भगवान ने बतलाया है क्या, कि प्रत्येक द्रव्य का सारा परिणमन एकदम इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये हमने जान करके सबसे हर प्रकार से अपेक्षाओं को तोड़ दिया है। अब हम एक स्वाधीन जीवन जीते हैं, ये हमारी ईश्वर में आस्था है। जय श्री राम जी। अब जो ऐसा आस्तिक है, जिसको ऐसी आस्था है ईश्वर में, भगवान में, उसके नेचुरली ही कषाय घटती है, पाप के परिणाम घटते हैं, उसके चित्त में विशुद्धि बढ़ती है। कषाय घटने से क्या हो जाता है, विशुद्धि बढ़ने से क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली पाप बंधता नहीं है, पुण्य बंधता है। अरे आपको ये सिस्टम पता है कि नहीं पता है? कषाय बढ़ने से पाप बंधता है। क्या बोला? कषाय बढ़ने से पाप बंधता है, कषाय घटने से पुण्य बंधता है। दो बोले। पाप कैसे बनता है बोलो जल्दी? कषाय बढ़ने से। पुण्य कैसे बंधता है? कषाय घटने से। तीसरा, धर्म कैसे होता है, संवर निर्जरा कैसे होती है? कषाय मिटने से। 3 बातें आ गई। पुण्य पाप, ये तो हुआ आश्रव बंध। भैया आश्रव बंध तो सबको समझ में आता है ना, जो है ना, 7 तत्व आश्रव बंध मतलब कर्मों का आना रुक जाना। तो कर्म 2 प्रकार के, एक तो अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म, पुण्य पाप, शुभ अशुभ। तो ये अच्छे और बुरे का क्या गणित है, रुचि आंटी, कि कषाय बढ़ेगी, क्रोध मान माया लोभ बढ़ेगा, तो पाप होगा, अशुभ होगा। क्रोध मान माया लोभ घटेगा, तो पुण्य होगा, शुभ होगा। और ये क्रोध मान माया लोभ कषाय मिटेगी, तो संवर निर्जरा होगी, धर्म होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या बात चल रही थी कि ईश्वर में आस्था रखने से पुण्य बनता है, और इसका फल कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है, पुण्य का फल अच्छा मिलेगा, पाप का फल बुरा मिलेगा। ये तो सिंपल सी बात है ना, पूरी दुनिया समझती है इसको। तो बात अपनी क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि भक्ति करने से
इस तरह भक्तामर का पाठ कर लेने से, नमोकार का पाठ करने से, सिद्ध चक्र का विधान कर लेने से हमारी बीमारी मिटेगी कि नहीं, ये बताओ आप। जल्दी बोलो। कितने लोग बोलते भैया, सबको उत्तर देना जरूरी है, हाँ, जिनके वीडियो बंद है आप लोग भी बताना है ना। हमारी बीमारी मिट जाएगी, ऐसा बोलने वाले कितने हैं? कोई भी नहीं। नो। ठीक है। हमारी बीमारी मिट भी सकती है, नहीं भी मिट सकती। बीमारी मतलब समझे ना, कोई भी प्रतिकूलता वो जा भी सकती, नहीं भी जाए। इसके साथ इस ऑप्शन को कौन सिलेक्ट करेगा? हाँ ठीक, एक व्यक्ति है, बाकी लोग भैया। अच्छा, फिर थर्ड ऑप्शन कि नहीं भैया, नहीं होता है, बीमारियां नहीं मिटती है। भगवान का नाम लेने से, भक्ति करने से, पाठ करने से, स्तुति करने से, विधान करने से बीमारियां नहीं मिटती है। नो। नहीं मिटती ना, तो हाथ तो खड़ा करो तो मुझे पता चले। एक, दो, तीन। जय श्री आंटी जी, आपका क्या कहना है? कि भैया नहीं मिटती, ठीक है। चार, पांच। अलका आंटी जी, कि भैया हम तो बीमार ही नहीं पड़ते। ऐसा तो नहीं है ना, बीमार तो पड़ते। अच्छा, मिट भी सकती है, नहीं भी मिट सकती वाला ऑप्शन है आपका। ठीक है भैया, बाकी लोग, संयम जी कहाँ है? हाँ, संयम जी, सुधा जी, बोलो आप लोग भी कुछ तो बोलो, चैट में लिख दो, कुछ भी बता दो, क्या जा रहा है। कर्म तो भोगते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, अब ये बहुत समझने की बात है, ये अपन अपने जीवन की बहुत बड़ी बड़ी भूलें हैं जो अपने को दूर करने की जरूरत है। सुनो भाई, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। क्या बोला? एक कार्य के होने में कितने कारण होते हैं? अनेक कारण होते हैं। जैसे उदाहरण, आप लोग रोटी बनाते हो ना, अच्छी बनाते हो, बढ़िया गोल गोल, नरम नरम, गरम गरम, ठीक है। तो वो अच्छी रोटी जो बनी, बढ़िया अच्छी वाली, वो किसने बनाई? कैसे बनी, किस कारण से बनी? भैया हमने बनाई कि नहीं? आपने बनाई तो चलो हम अभी देख रहे, बनाओ आप रोटी बनाओ, हम देखते कि नहीं भैया। आटा चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए, गैस चाहिए, तवा चाहिए, आग चाहिए, गैस की टंकी चाहिए, और क्या होता है वो बर्नर चाहिए, और कित मतलब बहुत सारी चीजें, भूख चाहिए, खाने वाले चाहिए। कितने सारे कारण हैं काय के लिए? एक कार्य के लिए। एंड व्हाट इज दैट कार्य? रोटी बनना। ठीक है। हाँ, अब सबका वेटेज कम ज्यादा हो सकता है, पर एक कार्य के होने में कारण कितने हैं? अनेक कारण। चलो इधर आओ। ऐसे ही, अब एक कार्य अपने को करना है, कौन सा कार्य करना है? बीमारी दूर कर। ठीक है। अब इस बीमारी दूर होने रूप कार्य में कितने कारण होंगे? कितने कारण होंगे? अनेक। अनेक कारण होंगे। चलो आओ उन अनेक कारणों को देखें अपन। डॉक्टर, दवाई, और हमारी विल पावर, वो भी मायने रखती है। फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो किसी डॉक्टर के बारे में बताए तो वो व्यक्ति, और फिर वो गाड़ी, जिस गाड़ी से डॉक्टर को दिखाने गए थे वो। अरे ये सब कारण है कि नहीं है? हमारे जेब में पैसे हो, फीस देंगे तो डॉक्टर मिलेंगे, तो पैसा भी कारण है। और फिर वो दवाई का हमको सूट हो जाना। हाँ, एनवायरमेंट, अच्छा आप तो डॉक्टर है खुद ही, आप बता सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट। अरे वो दवा हमको सूट हो रही कि नहीं हो रही, कई बार ऐसा नहीं होता कि अपन प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवा तो लेके आ गए, पर फिर अब फोन करते, डॉक्टर साहब वो दवाई सूट नहीं कर रही, गर्मी हो रही है, एसिडिटी हो रही, अच्छा अच्छा एक काम करो, वो सेकंड नंबर वाली दवाई मत लेना, अब ये वाली लेकर के देखो। तो वो डॉक्टर भी तो वो
देखता है ना कि भैया इनकी बॉडी को क्या सूट होगा, राइट। ये सब कारण है मरीज के ठीक होने में। सुनो सुनो सुनो, ये अकेले नहीं है, और है क्या कि जो आपने लिखा, पुण्य का उदय, साता का उदय बिना पुण्य के उदय के नहीं हो सकते। तुम जमाने भर के डॉक्टरों के पास चले जाओ, कितने ही लाखों करोड़ों खर्च कर दो, और कोई से भी हॉस्पिटल में चले जाओ, पुण्य का उदय नहीं है तो क्या होगा, साता का उदय नहीं है तो क्या होगा। तो वो पुण्य का उदय भी चाहिए कि नहीं चाहिए है, क्या लगता है, साता का उदय चाहिए है कि नहीं चाहिए है? ठीक, कहाँ से आएगा पुण्य का उदय, साता का उदय कहाँ से आएगा, कि जब साता बांधी होगी, पुण्य बांधा होगा तो उदय आएगा। अच्छा, पुण्य बंधेगा कैसे? पुण्य कैसे बंधेगा? तो वो साता के आश्रव इसमें दिया ना तत्वार सूत्र में, साता वेदनी के आश्रव के कारण, तो वहां पे आचार्य ने गिना है बहुत सारे कारण। तो अपन इन शॉर्ट नट शेल में इतना समझो कि भाई शुभ भावों से पुण्य बनता है, अशुभ भावों से तो पाप बनता है, अशुभ भावों से तो असाता बंधेगी, और शुभ भावों से साता का उदय आता है, बंध होके उदय आता है। अभी शुभ भाव मतलब क्या, शुभ भाव मतलब क्या, बोलो। शुभ भाव मतलब क्या? बोले भैया आपने तो आज घुमा दिया, इतने दिन से बोल रहे थे भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं करते। हाँ तो भगवान कुछ नहीं करते पक्की बात है, पर हमारे रोग दूर होने में कहीं ना कहीं निमित्त कारण भगवान की भक्ति है, ये मैं आपको बतला रहा हूँ। समझना, बहुत संभल करके सुनना सब लोग। भगवान की भक्ति अथवा पूजन अथवा तीर्थ यात्रा अथवा विधान, आहार दान, शुभ भाव, ये सब भी उस कार्य के होने में एक कारण है। बिना उसके वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो तो अश्रद्धा ना करे। क्या बोला शब्द, अश्रद्धा ना करे, सम्यक श्रद्धा करे। तो क्या है सम्यक श्रद्धा? सम्यक श्रद्धा ये है कि हम निर्वांछक भाव से जिन देव की भक्ति पूजन स्तुति आदि आदि सारे शुभ कार्य करते हैं, हमारा इंटेंशन बीमारी दूर करना नहीं है, पर बीमारी दूर होने में कहीं ना कहीं निमित्त कारण वो है। टोडरमल जी ने लिखा ना मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ने, क्या कि वो श्वान है, कुत्ता है, मर रहा है, और मरते हुए कुत्ते को कान में नमोकार मंत्र सुनाया, तो वो कान में नमोकार मंत्र सुनाने से वो स्वर्ग चला गया। तो ये जो प्रथमान योग का स्टाइल है, कथन पद्धति है, पर आप थोड़ा वहां पे उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकेला नमोकार मंत्र बोलने से नहीं होता, अकेला नमोकार सुनने से नहीं होता। आप उस नमोकार बोलने सुनने के निमित्त से आपके परिणामों में कितनी विशुद्धि हुई, बात आई क्या समझ में? हम्म। आप लोगों ने कभी विधान अटेंड करे, है ना? तो कुछ कुछ विधान ऐसे होते हैं, शब्द थोड़ा बुरा है पर फिर भी, जहां पर एक घास काटी जाती है, घास काटी जाती है मतलब समझिए, नहीं समझे मतलब फटाफट 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 चलता है, उनको तो टाइम होता है उस टाइम में पूरा करना है। तो क्या बोला, क्या गाया, क्या मंत्र बोले, क्या ओम रीम बोला, कुछ वो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड 3x 4x की स्पीड पे चलता है। अब वो जो व्यक्ति वो गा रहा है, उसको पुण्य बन रहा होगा क्या लग रहा है? नहीं, क्यों, वो मुख से तो नाम ले रहा है भगवान का, कि भैया तू भले ही नाम लेता रहे, पर तेरे अंतरंग में ये आकुलता है ना, तेरे अंतरंग में ये कषाय है ना, तेरे को पुण्य नहीं बनते। आई ना बात समझ में? मतलब अकेले मुंह से बोल लेने से पुण्य नहीं बन रहा है। तो जब मुंह से बोल लेने से नहीं बन रहा है तो मैं किसी को सुनाऊं, उसके कैसे बन जाएगा कि वो स्वर्ग चला गया? तो चाहिए क्या? तो लिखा पंडित जी ने कि उस नमोकार आदि के निमित्त से
उस श्वान के अंतरंग में परिणामों की निर्मलता हुई हो, विशुद्धि हुई हो, उसके फल में उसको देवगति मिली। आप वो बीच की चेन समझ पा रहे हो? कोई पंच परमेष्ठी आ करके एक एक का हिसाब नहीं कर रहे कि चलो भैया, आपने पूरे जीवन ऐसा करा है, चलो आपको हम पहले नरक भेजे, तुमने पूरे जीवन ऐसा किया है, तुमको दूसरे स्वर्ग भेजेंगे। ये भगवान नहीं करने धरने वाले हैं। इस मामले में तो पक्की बात है, भगवान कुछ नहीं करते। पर पर उनकी भक्ति के निमित्त से, कैसी भक्ति? सम्यक भक्ति। वो करता धरता बना करके भक्ति करना नहीं, वो तो मिथ्यात्व है। सम्यक भक्ति, सम्यक भक्ति मतलब समझे कल्पना आंटी जी, कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता धरता, ये श्रद्धा मेरे अंतरंग में है। पर ये जो श्रद्धा जिस उपदेश के माध्यम से मेरे अंदर आई है ना, और फिर इस श्रद्धा के बल पे मैं बड़े निर्भरता से जी रहा हूँ, ये उपदेश ही इन्होंने दिया है। तो मेरे को नेचुरली इनके प्रति ग्रेटिट्यूड है कि नहीं? भगवान की पूजा क्यों? भगवान की पूजा क्यों? प्रभु, आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। आपने बताया, क्या बताया? कि मैं जीव हूं, ये आपने बताया। ना तथा परस्य, और किसी ने बताया ही नहीं। आपने तो हमको सुखी होने का मार्ग बतला दिया। धन्य है प्रभु आप। अब ये जो ग्रेटिट्यूड आ रहा है अंदर से, ये जो अहोभाव है, ये जो उपकार का भाव है, थैंक्स गिविंग है, ये है उनकी भक्ति। ये जो समर्पण है ना, ये जो उनके प्रति अपन रीझ गए हैं, ये है उनकी भक्ति। और इस भक्ति से बनता है अच्छा वाला पुण्य। मांगने से नहीं बंधता है, मांगने से तो थर्ड क्लास बंधेगा। अच्छा वाला पुण्य बंधता, मालूम, सम्यक दृष्टि बांधता है अच्छी क्वालिटी का तो पुण्य, मिथ्या दृष्टि तो पुण्य भी नहीं बांध पाता। अतिशय पुण्य बांधता है सम्यक दृष्टि। चक्रवर्ती कौन होता है मालूम है आप? पूर्व भाव के भावलिंगी मुनिराज, वो चक्रवर्ती होते हैं। आप समझ पा रहे हो? मैंने पुण्य की वांछा, अच्छा अच्छा मेरे को फल मिल जाए, इस वांछा से भगवान की भक्ति नहीं की जाती है। और भगवान आकर के सब सुधार देंगे। हाँ, यहाँ वाले पारसनाथ नहीं कर पा रहे तो चलो उधर वाले पारसनाथ के पास चलो। कचनेर वाले पारसनाथ नहीं कर पा रहे तो अंतरिक्ष वाले पारसनाथ तो कर ही देंगे। कि सुनो, जो कचनेर में और जो अंतरिक्ष में है वो कोई दो अलग अलग नहीं है, एक ही है जो अभी सिद्धालय में है। तुम ऐसे भेद मत बनाओ कि इधर वाले बड़े बाबा अलग और यहाँ वाले बड़े बाबा अलग, इधर वाले पदम प्रभु अलग और यहाँ वाले पदम प्रभु अलग। क्यों? महावीर जी के महावीर भगवान और हमारे इंदौर के महावीर भगवान, क्या अंतर है? और दोनों में अगर तुमको अंतर दिख रहा है ना, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्योंकि दोनों महावीर भगवान की प्रतिमाएं उन महावीर भगवान को ही याद दिला रही है। कौन महावीर भगवान? जो अभी वहां है सिद्धालय। महावीर भगवान ना कुंडलपुर, ये ना महावीर जी में है, ना इंदौर में है। महावीर भगवान तो वहां है। आप समझ रहे? ये किसी क्षेत्र विशेष से हम भगवान को जोड़ लेते हैं, भगवान को बांध लेते हैं, ये मिथ्यात्व है। आदिनाथ भगवान कहाँ के? आदिनाथ भगवान की नहीं, तुम पहले बताओ काम कौन सा कराना है? अगर ये वाला काम कराना है तो चांद खेड़ी जाओ, ये वाला काम कराना है तो बड़े बाबा, और ये वाला काम कराना है तो 52 गजा। क्यों? भैया, ये सब मिथ्यात्व है। भगवान कुछ नहीं करते धरते। तुम अपने घर के पास के चैत्यालय में भी विशुद्ध भावों से भगवान की भक्ति आदि करोगे ना, तो तुमको पुण्य अपने आप बंधेगा। तुम क्यों पुण्य की भीख मांगते हो? आप लोग को आ रही है बात समझ में? तो भगवान शेर को भगाएंगे कि नहीं डंडा लेके? भगवान नहीं भगा। अरे उन्होंने तो खुद पे आए उपसर्गों को दूर नहीं किया, वो हम पे आए परेशानियों को क्यों दूर करेंगे? तो क्या भैया फिर भगवान बिल्कुल यूजलेस है क्या? कि नहीं, यूजलेस नहीं है, हमने उनका क्यों वो यूजफुल है वो बतला दिया। कि उनकी सच्ची भक्ति के
निमित्त से हमारे परिणामों में विशुद्धि होती है, और उन परिणामों की विशुद्धि से सहज ही शुभ भाव होते हैं, शुभ भावों से फूटे बन। इतनी सी तो बात है। अब ये क्यों अपन नहीं समझ सकते? अपन क्यों भगवान को करता धरता बनाने पे तुले हुए हैं? हम क्यों कहीं उस अंधश्रद्धा और अश्रद्धा के बीच में आके खड़े हो सकते हैं? क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्या बोले, दो शब्द बोले ना, एक तो अंधविश्वास। मैंने तेरे ही भरोसे, कौन से, पारसना गागर में नैया डाली। कितना अच्छा लगता है गाने में। सुनो, अगर उनके भरोसे डाली ना नैया, तुम डूबोगे, क्योंकि वो तो नहीं आने वाले तुमको बचाने। वो सिद्धालय का अनंत सुख छोड़ के यहाँ वापस आएंगे, वो तो नहीं आने वाले। और उनके भरोसे अगर छोड़ रखी ना, तो तुम तो बेटा डूबोगे पक्के में। तुम तो किसी अच्छे केवट को बुलाओ, वो थोड़ा बहुत चाक चलाएगा तो तुम पार हो गए। नहीं तो तुमको तैरना आता हो तो कूदो और बाहर निकलो। उनके भरोसे रहोगे तो डूबोगे। तो आप क्या बोलना चाहते हो, भगवान कुछ नहीं करते? कि सुन भाई, तेरे अंतरंग में भगवान की भक्ति है ना, तेरे चित्त से भगवान कभी विस्मृत नहीं होते ना, यही बतला रहा है कि तू हमेशा सुखमय ही है। इट डजेंट मैटर बाहर की परिस्थितियां अच्छी है या बुरी है। ज्ञानी के तो सर्व परिस्थितियां एक समान होती है। अपने को दिख रहा है क्या? यशोधर मुनिराज दुखी हो रहे होंगे, 3 दिन तक सांप डरा रहा। यशोधर मुनिराज से तो पूछो एक बार, महाराज जी, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, लेट अस नो। आपके सामने ये दो विक्टिम्स है ना, एक तो विक्टिम और एक कौन, इसने सांप डाला और इसने सांप हटाया। क्या करना है महाराज जी इनका? बोले हैं अच्छा, कोई बात नहीं, धर्म वृद्धि रस। अरे महाराज क्या कर रहे हो? ये इसने सांप डाला था, इसको आप आशीर्वाद दे रहे हो, इसको तो आप दो श्राप। और यही अच्छी है, चेलना इज नाइस पर्सन। ये चेलना को आप दोनों हाथ का आशीर्वाद। महाराज बोलेंगे तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा है, हमारे लिए क्या अच्छा बुरा? हम तो सांप डलने के पहले जो आनंद में थे, वही सांप डला हुआ था तब भी उसी आनंद में थे, और अभी सांप हट गया है ना, तो भी वही आनंद में। ये होता है ज्ञानी का जीवन। ये होता है ज्ञान। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा है। वो जिसकी सदा रहने वाले आत्मा पर जिसकी श्रद्धा है, जिसका भरोसा है, वो उसने सही मायने में जिन देव के वचनों को सुना समझा सीखा है, द रियल भक्त। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, मनोरमा आंटी जी? तो वो अंधविश्वास भी ना हो और अश्रद्धा भी ना हो। भाई भगवान का बहुमान होना चाहिए अपने अंतरंग में। देव शास्त्र गुरु, गुरुजन, जिनवाणी, तीर्थ क्षेत्र, इन सब का बहुमान होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कश्मीर चले जाओ कि सम्मेद शिखर चले जाओ? कि नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। कश्मीर जाओगे, पाप बांधोगे। सम्मेद शिखर जाओगे, भली प्रकार से तीर्थ वंदना करोगे, तो धर्म मार्ग में आगे बढ़ोगे। बहुत अंतर है, तुम क्या बात कर रहे हो? पर सारा खेल का है, सारा खेल है हमारे अभिप्राय का, हमारे इंटेंशन का। व्हाट वी आर, व्हाट द बिलीव्स भी है, हमारे क्या विश्वास है, क्या श्रद्धा है। आ रही है बात समझ में? तो भगवान की भक्ति करने से रोग दूर होते कि नहीं होते हैं? अरे होते हैं, मना मत करो। हाँ, अगर मैं पूछूं भगवान दूर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो बोलो बिल्कुल नहीं करते। पर भगवान की भक्ति करने से दूर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अरे रोग, रोग ही नहीं दिखेगा, यही दूर हो गया रोग। अरे हमको रोग रोग दिख ही नहीं रहा है। यही तो भगवान की भक्ति की शक्ति है, यही तो उनका चमत्कार है। हमको पाप का उदय, पाप का उदय लग ही नहीं रहा है। पाप का उदय क्या बोला मैंने, सुना आपने? पाप का उदय, अगर पाप का उदय दिखे तो मैं दुखी हूं, पर पाप का उदय, मेरे को पाप का उदय दिख ही नहीं रहा है।
वो कर्म का उदय तो मेरे को अपने आत्मा से बाहर दिख रहा है। उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो, निज से च्युत हो दुखी रहे, तो फिर उपचार उदय पर हो। दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जिनागम में। उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। गोल्डन लाइंस है ये। तो कर्म का उदय है ना, वो वास्तव में कर्म का उदय कर्म के उदय में ही रहता है, आत्मा में घुस नहीं जाता। कर्म फलों को भोगना हमारी मजबूरी नहीं, अज्ञानता है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बना रहे उदय, देखते कब तक बना रहेगा। ये आके चला जाएगा, पर मैं था, हूं और रहूंगा। ठीक है। कितने टाइम रह लेगा। ये जो भरोसा है ना, ये जो अंदर से ये वीरता है, अब ये है जिनदेव का भक्त। अब इसको कोई दुखी करके बताओ। आ रही क्या समझ में बात। रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे। एकदम ओपन चैलेंज। रे कर्म किसको अपने ठाठ दिखाता है। प्रतिकूलताओं का भी भय बतलाता है किसे। तो किसको धमकी दे रहा है, किसको प्रतिकूलताओं का भय दिखा रहा है। हम्म? मुझे। अरे सुन, तू मुझे छू भी नहीं सकता, मैं वो आत्म तत्व हूँ। तू आएगा, तू चला जाएगा, और मैं हमेशा रहने वाला तत्व हूँ। मैं तुझसे डरूंगा। अरे चल चल, तू जा यहाँ से। ये वीरता होती है ज्ञानी के अंतरंग में। तो वो फिर वो मोहनी कर्म ऐसा थर थर कांपता है, और फिर उसके टुकड़े हो जाते हैं, और फिर वो चला जाता है, और फिर सारे कर्म चले जाते हैं, और सिद्ध अवस्था। आया क्या समझ में। ये है जिन देव की भक्ति। मैंने आपको उसके सारे एस्पेक्ट बताए हैं। पूजा, भक्ति, तीर्थ यात्रा, स्तुति, मुंह से बोलना, ये सब भी उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, बशर्ते हमारी श्रद्धा सच्ची हो, अंधविश्वास ना हो, अश्रद्धा ना हो। इसके बीच में जिनदेव का भक्त बढ़ता जाता है। क्या कुछ प्रश्न हो पूछ लीजिए आप। ये बार बार सुनना क्या है, एक बार सुन करके बात बैठती नहीं है। पुनः पुनः उसको दोहराते हैं ना, और फिर जब रियल में किसी प्रतिकूलता का, अशुभ कर्म का उदय जीवन में आता है, अथवा शुभ कर्म का उदय भी जीवन में आता है, तो ये बातें अपने को याद करने जैसी है। ठीक है। एक दिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। जानी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय।